मैं डॉक्टर अब्दुल करीम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैक्स 7 हॉस्पिटल पूर्णिया। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और जो वीडियो अभी सोसाइटी के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें काफ़ी मैसेज सोसाइटी के लिए रहेगा। हम लोग जब पेशेंट देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारा इस टाइप का मरीज़ हम लोगों के पास आता है एवं ओपीडी में भी तो आता है और आईपीडी में भी काफ़ी पेशेंट एडमिटेड होता है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कुछ साइकेट्रिक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हम लोग जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं इस टाइप का मरीज़ ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को देखा जाएगा कि क्यों हम लोग साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं, इसका कारण क्या है, इससे बचने का क्या क्या रास्ता हम लोगों के पास है। तो आइए हम थोड़ा सा अभी एग्जाम्पल के दौर में देते हैं कि जब मरीज़ हम लोगों के पास आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो साइन सिम्टम या जो लक्षण लेके आता है वो कुछ इस प्रकार के है कि आके बोलते हैं कि हमारा नींद नहीं होता है ठीक ठाक से, एक बार नींद टूट जाता है मिडनाइट में तो और नींद नहीं आता है। तो एक स्लीपिंग डिस्टर्बेंस का एक प्रॉब्लम लेके आता है। बहुत सारा लोग आता है बोलते हैं कि सर जो है वो जो है गर्म हो जाता है, बर्निंग हेड, ठीक है, एंजाइटी, कुछ चीज़ों में मन नहीं लगना, एरोगेंसी होता है, इरिटेशन होता है, डिप्रेशन, हताशा लाइफ में, आपका फेलियर ज़्यादा, सक्सेस नहीं हो पाना। इसके बाद बहुत सारा लोग इस टाइप का कंप्लेन करता है कि कोई कुछ बोलता है, अचानक अगर कुछ सुनते हैं तो दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाता है, दैट मीन्स पैल्पिटेशन होना। कोई बोलता है कि छाती में दर्द करता है, वो भी बहुत ही एटिपिकल, जैसे कभी लेफ़्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, किसी का बैक साइड हो गया। उसके बाद बहुत सारे बोलते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगता है, कोई कामकाज करने का मन नहीं, जो फुर्ती होना चाहिए वो नहीं होता है, सुस्तपन ज़्यादा महसूस होता है। तो इस टाइप का बहुत सारा कंप्लेन लेके बहुत सारा इस टाइप का कंप्लेन होता है। बहुत सारा लोग बोलते हैं कि इतना ज़्यादा एंजाइटी लेवल होता है, क्या क्या बोलता है कि कोई भी कुछ बोलता है सहन नहीं हो पाता है, लगता है कि झगड़ा करे, उससे लड़े। तो इस टाइप का बहुत सारा चीज़ें हम लोगों के पास कंप्लेन है। पूरा आपको देख के सुन के लगेगा अजीबो गरीबो सा कंप्लेन। कोई कोई बोलता है पूरा बदन दर्द होता है, ठीक है, मायल्जिया का एक आपका हिस्ट्री देगा। तो इस टाइप का एंड बहुत ही कुछ ऐसा होता है कि इररिलेवेंट टॉकिंग भी होता है कि माने बेसलेस टॉकिंग होता है। इस टाइप का कंप्लेन बोलता है कि मेरा इस टाइप का कंप्लेन हो रहा है। कोई आके बोलता है सांस फूलता है, मेरा सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो जाता है। इतना ज़्यादा किसी किसी का सांस फूलता है कि एकदम इतना ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम होता है कि पूरा एकदम लगेगा कि देहाती टाइट करके पूरा एकदम भूत लग गया। इस टाइप का बहुत सारा तो लोग बोलते हैं कि भूत लग गया। और उस टाइम जो है ट्रीटमेंट के लिए आपका ओझा, मौलवी, मौलाना, इस टाइप का मंदिर ये सब करता है, ठीक है, वो लोग भी जान जाता है कि किस लिए हुआ है। तो ये जो टोटल थिंग इस टाइप का जो हम लोग पेशेंट पाते हैं कम्युनिटी से, ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है और कुछ नहीं, कोई भूत नहीं लगता है, कोई कुछ नहीं लगता है, साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है। और पॉपुलेशन में अगर देखा जाएगा, एक डेटा मैं वो किताब से दे रहा हूँ, 15 से 30% पॉपुलेशन का अभी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से जूझ रहा है। और ये ज़्यादा जो पाया जा रहा है 10 ईयर्स के बाद, तो ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के एज ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा महिला में। अब आइए देखिए कि क्यों इस टाइप का कंप्लेन लेके हम लोगों के बाद प्रेजेंटेशन क्यों इस टाइप का लेके आता है वो लोग। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है कि पर्सनल होता है। पर्सनल बहुत सारा चीज़ें होता है, कोई भी चीज़ें, आपका फैमिलियल इशूज़ हो सकता है, आपका ऑफिस का जो वर्क है वहाँ से होता है। अभी बहुत सारा जगह में कॉरपोरेट सेक्टर है, हम लोग जो काम करते हैं तो वहाँ पे इतना हम लोगों के ऊपर प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर लोड, वर्क का जो लोड होता है वो दिमाग के ऊपर एक ये करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है। कोई अगर चाइल्डहुड में अगर हिस्ट्री देखा जाएगा तो पिता माता से उस हिसाब का उसका परवरिश नहीं हो पाना, दैट मीन्स चाइल्डहुड नेग्लेक्ट। उसके बाद कभी एब्यूज़ हो जाना किसी चीज़ में, आप मोलेस्टेशन होना, एब्यूज़ होना। उसके बाद आप हम लोगों का जो कैओटिक लाइफस्टाइल होता है वो भी होता है कि हमेशा विडम्बनापूर्ण लाइफ में हम लोग रहते हैं, विवाद में रहते हैं हमेशा। बहुत सारा चीज़ों का आपका सब्सटेंस लेना, अल्कोहल एब्यूज़, बहुत सारा नारकोटिक ड्रग्स लेना, इस टाइप का बहुत सारा चीज़ों में हम लोग आदत में फंस जाते हैं। उसमें भी हम लोगों का इस टाइप का साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो होता है उसमें जिम्मेदार हम लोग होते हैं,
ठीक है। कुछ हद तक पर्सनल होता है, कुछ हद तक फैमिलियल हिस्ट्री होता है, कुछ हद तक ऑफिशियल हिस्ट्री होता है, एनवायरनमेंट होता है किसी हद तक। तो इस टाइप से हम लोग धीरे धीरे जो है मानसिक हो जाते हैं। तो ये यहाँ से कैसे बचेंगे? सबसे ज़्यादा है कि जब इस टाइप का मरीज़ हम लोगों के पास आता है, हाँ, कई नाम देते हैं हम लोग इस टाइप का मरीज़ का। हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम बोलते हैं, सोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, कॉन्वर्सन डिसऑर्डर बोलते हैं। समटाइम्स जो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन होने लगता है कि पूरा देहाती टाइट कर लेता है और जो एकदम पूरा उठा बैठा करता है, पूरा लगता है कि सच में इसके अंदर में कुछ जीन भूत आ गया, हिस्ट्रिया टाइप का हो जाता है। एक्चुअली बात ये नहीं है, इसमें बहुत अच्छा एक चीज़ है। जब हम लोग हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम होता है ना, तो हम लोग ज़ोरों ज़ोरों से CO2 ऑस आउट कर देते हैं। CO2 में केमिस्ट्री में एक है कि वैसोडाइलेटर है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक रोल है वैसोडाइलेटर, माने खून की नली जो है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है, ठीक है। अब ज़्यादा CO2 अगर निकल जाएगा तो खून की नली जो है सिकुड़ जाएगा तो उसमें खून कम जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम जाएगा, तो पूरा एकदम साइनोसिस डेवलप कर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, देहाती टाइट कर लेगा। और देन आज ही वो लगता है कि ये तो अभी कोलैप्स हो जाएगा, बहुत सारा डर जाता है, पैनिक होता है, इमीडिएटली कहीं ना कहीं लेके जाता है कि क्या हो गया। लेकिन मत घबराइएगा, टोटली साइकोलॉजिकल होता है चीज़ें। लेकिन हाँ, डॉक्टर का काउंसलिंग ज़रूर कर लेना चाहिए। नज़दीक में अगर कोई क्लिनिक या नर्सिंग होम या कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे लेके जाना है, बातचीत करना है, डॉक्टर के साथ कंसल्टेंसी कर लेना चाहिए कि हाँ बाकी ये साइकोलॉजिकल है कि नहीं। अगर साइकोलॉजिकल है तो डॉक्टर के पास आता है या किसी क्लिनिक में जाएगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोसिस करने के लिए भी कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का पूछ के, कोई हम लोगों से मिस ना हो जाए या कोई अंडर एस्टिमेट ना कर दे कोई चीज़ों को, इसलिए हम लोग कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा ही लेते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट का सोडियम, पोटासियम या कैल्शियम, विटामिन D3, जिसमें माइल्जिया होता है, सारे लोग ही जानते हैं। तो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया। थायराइड भी देख लेते हैं, क्योंकि थायराइड डिसफंक्शन में भी कभी कभी इस टाइप का रेस्पिरेटरी डिप्राइव हो सकता है या कुछ अदर्स इस टाइप का साइन सिम्टम होता है। कभी ECG, इको का भी अगर ज़रूरी पड़े तो कर लेते हैं। और बाकी इन्वेस्टिगेशन भी, अगर कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है चेस्ट एक्सरे से ले, तो हम लोगों को जो नीड होगा, नीड के हिसाब से हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कुछ ब्लड का इन्वेस्टिगेशन हो गया और कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते। ट्रीटमेंट तो मैं बोलूँगा इस पार्ट बहुत ही अहमियत है ट्रीटमेंट का, कि साइकोलॉजिकल अगर है तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद होगा। कुछ कारण के वजह से वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो गया, उस कारण को जब तक आप सुधराएंगे नहीं, इलाज नहीं करेंगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा। वो देखा जाएगा कि किसी जिसको हुआ है वो किसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, उसके द्वारा काउंसलिंग कराना चाहिए। समटाइम तो काउंसलिंग ऐसे काउंसलर करता है, लेकिन मैं बार बार बोलूँगा कि अगर जब तक आप खुद के अंदर में वो चीज़ नहीं हटाएंगे तब तक जो है ठीक नहीं होगा। जैसे मेरे गला कोई 5 आदमी पकड़ा, अब गले में दर्द करेगा, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे पेन किलर दिया, मैं ठीक नहीं होऊंगा जब तक मैं ऑब्स्टैकल फ्री नहीं करेगा। तो जब तक उसके अंदर में जो चीज़ें के वजह से वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जा रहा है कि ऑफिशियल वर्कलोड ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें रखना, बहुत ओवरलोड ले लेना अपने ऊपर, या कोई भी चीज़ें, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, फैमिलियल इशू हो, कोई भी अब्यूज़ हो, ट्रॉमा हो, कोई भी ड्रग एडिक्टेड हो, नार्कोटिक एडिक्टेड हो, सारे चीज़ जो भी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पहले इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देन फाइनली आपका वो सारे चीज़ें ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट का बहुत सारा पार्ट है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, कुछ मेडिसिन हम लोग जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर यूज़ करते हैं, सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टिक इनहिबिटर यूज़ करते हैं। ब्रांड नाम बहुत सारा है मार्केट में, फ्लूओक्सोटिन है, पैरोक्सिटिन है, डोलोक्सिटिन है, डेसवेनलालॉक्सिन है। तो इस टाइप का बहुत सारा मेडिसिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में बहुत सारा मेडिसिन है, क्लोनाजिपम, लोराजिपम, ठीक है, अल्प्राजोलम, बहुत सारा। तो डॉक्टर निर्णय करेगा डोज के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से। बहुत सारा माइल्ड, मॉडरेट एंड आपका सीवियर सिम्टम आ रहा है कि नहीं। अगर माइल्ड हो तो किसी एक थिंकिंग के ऊपर होगा, मॉडरेट हो तो उसमें 2 या मोर देन 2 थिंकिंग हो सकता है जिसमें आप डिप्रेशन हो, या सीवियर हो उसमें तो मोर देन 2 रहेगा, हमेशा मोर देन 2 रहेगा। तो साइन सिम्टम के ऊपर से निर्भर करते हुए हम लोग ग्रेड भी देते हैं कि ये एंजाइटी कौन सा लेवल में है,
ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है। तो इसमें मैं सोसाइटी को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल मत घबराइएगा, और कहीं ना कहीं कारण जो है हम लोगों के अंदर में है, उस कारण का पहले इलाज करना चाहिए। और इस टाइप का जो बोलता है जो कंप्लेन, जैसे मैंने बोला कि नींद ना होना, ठीक है, अजीबो-गरीबो सा फील होना, किसी काम में मन नहीं लगना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना, पेन करना, पूरा बदन हाथ में देह में पेन करना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, कोई अचमका कुछ बोले तो आपका दिल की धड़कन बढ़ जाना, ठीक है, इस टाइप का जो अजीबो-गरीबो सा जो कंप्लेन होता है हम लोगों का, सर जो है गर्म हो जाना, ठीक है, भूख नहीं लगना, तो आप जानिएगा कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर के पास आना है, डॉक्टर से काउंसलिंग करना है, और ख़ुद के अंदर में जिस प्रॉब्लम के कारण हुआ है वो सारी चीज़ों का आपको इलाज करना है। तो थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, कुछ नॉलेज आप लोग इसमें इस वीडियो से लीजिए, और अपने परिवार में अगर कोई सदस्य है या आपके सराउंडिंग में कोई सदस्य है तो उन लोगों के साथ परामर्श कीजिए कि क्या क्या करना चाहिए। अगर इसके ऊपर कुछ जानना चाहिए तो मुझे डायरेक्टली आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 8250567909 मेरा मोबाइल नंबर है, बहुत सारे लोगों के पास भी है, तो हमको डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। हम सारी चीज़ बताने के लिए आप लोगों के लिए हमेशा प्रस्तुत है। आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए, ईश्वर अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे।